हैं पहली खबर। जनजातीय गौरव दिवस पर शहडोल में भव्य आयोजन का रखा गया है। शहडोल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का होगा आयोजन। बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाया जा रहा कार्यक्रम में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल मंगूभाई पटेल, सीएम शिवराज सिंह चौहान भी आदिवासियों को बड़ी सौगात देंगे। राष्ट्रपति की मौजूदगी में लागू होगा पेसा अधिनियम। तो आज का दिन आदिवासी समाज के लिए बेहद खास। अगली ब्रेकिंग न्यूज भोपाल से, जहां पर 2 परियोजनाओं का वर्चुअली शिलान्यास करेंगी राष्ट्रपति और ओबेदुल्लागंज इटारसी राजमार्ग को 4 लेन करने का शिलान्यास। ग्वालियर के डीआरडी लेबोरेटरी का भी करेंगे वर्चुअली शिलान्यास। तो देखिए, आज राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार एमपी पहुंच रही हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और देखिए एमपी पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया और एमपी को आज बड़ी सौगात मिलने जा रही है। अगली ब्रेकिंग न्यूज राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी हुई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में बदलाव हो गया है। 21 की जगह अब 23 नवंबर से यात्रा होगा। 5 दिसंबर को यात्रा राजस्थान में प्रवेश करेगी। 20 नवंबर को एमपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एंट्री करेगी। 21 और 22 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा का ब्रेक लगा है। 21 और 22 नवंबर को गुजरात में चुनाव प्रचार करेंगे राहुल गांधी। तो भारत जोड़ो यात्रा का जो नया शेड्यूल है हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एमपी में 21 की जगह अब 23 नवंबर को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एंट्री करेगी। भोपाल से अगली ब्रेकिंग न्यूज, जहां पर खाद्य वितरण को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान सख्त नजर आ रहे हैं। खाद्य वितरण को लेकर सीएम ने समीक्षा बैठक की है। खाद्य खुद रोजाना मॉनिटरिंग कर रहे हैं। गड़बड़ी करने वालों के लिए कड़े निर्देश दिए गए हैं। गड़बड़ी करने वालों के विरुद्ध कलेक्टर से सख्त कदम उठाए, ये कहना है सीएम शिवराज सिंह चौहान का। किसानों को खाद्य प्राप्त करने के लिए लाइन न लगानी पड़े। उपलब्धता है तो वितरण में कमी नहीं होनी चाहिए। संबंधित एजेंसियां सजग और सक्रिय रहें। अधिकारी निरंतर भ्रमण की व्यवस्था देखते रहे और किसानों को आवश्यक सहूलियत मिलती है। अगली ब्रेकिंग न्यूज, सीएम बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम। आज राजनांदगांव के दौरे पर रहेंगे सीएम बघेल और डोंगरगढ़ विधानसभा में लगाएंगे चौपाल। ग्राम धुमका और बेलगांव में लोगों से मुलाकात करेंगे। लोगों से सरकार की योजनाओं की जानकारी लेंगे और लोगों की समस्याओं का निपटारा भी करेंगे। रायपुर से अगली ब्रेकिंग न्यूज, जहां पर 26 नवंबर से होगी कैबिनेट की अहम बैठक और सीएम हाउस में दोपहर 12 बजे होगी कैबिनेट की बैठक में आदिवासी आरक्षण पर विचार किया जाएगा। विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर तैयारी को लेकर चर्चा भी होगी। 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र होने वाला है। तो देखिए 26 नवंबर को होगी बघेल कैबिनेट की अहम बैठक में आदिवासी समाज पर विचार विमर्श किया जाएगा। अगली ब्रेक न्यूज संघ प्रमुख मोहन भागवत से जुड़ी हुई है। उनका छत्तीसगढ़ दौरा है। आज अंबिकापुर में मौजूद रहेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। आरएसएस के पथ संचालन में भी संघ प्रमुख होंगे शामिल। विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। करीब 12 बजे के आसपास अंबिकापुर पहुंचेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। दोपहर 3 बजे तक पथ संचलन में होंगे शामिल। एमपी में एक्टिव हुआ आरएसएस संघ। भोपाल में आरएसएस के मध्य भारत प्रांत का वार्षिक सम्मेलन। 11 और 12 दिसंबर को आरएसएस के मध्य भारत प्रांत का वार्षिक सम्मेलन होगा। लाल परेड मैदान में संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होस्ट बोले इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। नवी ब्रेकिंग न्यूज रायपुर से, जहां पर धान खरीदी केंद्रों में लगातार बढ़ रही धान की आवक। अब तक 4,20,365 मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। प्रदेश भर में अब तक 1,33,620 किसानों ने बेचा है धान बेचने के एवज में करीब 854.898 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। कस्टम मिलिंग के लिए लगातार उठा रहा है धान का आवक। प्रदेश भर के उपार्जन केंद्रों में 84,613 मीट्रिक टन धान का उठाव हुआ है। अब बात करते हैं मौसम की। छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी। पिछले कुछ दिनों से 2 से 3 डिग्री तक लुढ़का है तापमान। नारायणपुर का न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस हुआ है, तो वहीं पेंड्रा में 10.4 डिग्री सेल्सियस। रायपुर की बात की जाए तो 15.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अब देखिए ठंड धीरे धीरे बढ़ने लगी है प्रदेश में। अब बात करते हैं उज्जैन की। महाकाल मंदिर की जलाभिषेक दर्शन व्यवस्था में बदलाव हुआ है। श्रद्धालुओं को अब मिलेगा कंप्यूटर जनरेटिंग टिकट। डिजिटल टिकट से श्रद्धालुओं को दर्शन करने में आसानी होगी। टिकट पर बारकोड के साथ होगी श्रद्धालु की फोटो। टिकट स्कैन करने के बाद गर्भगृह में मिलेगा प्रवेश। तो देखिए पूरी तरीके से डिजिटल की ओर बढ़ रहा है अब उज्जैन। बुधनी से अगली ब्रेकिंग न्यूज, जहां पर
विजयासन देवी धाम में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। नोटों से भरी 5 से 7 बोरियां ले गए चोर। स्ट्रॉन्ग रूम का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। मौके पर आईजी, एसपी समेत प्रशासनिक अमला मौजूद है और पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है, चोरों को किस तरीके से पकड़ा जाए। अगली ब्रेकिंग न्यूज मध्य प्रदेश, जहां पर शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर बड़ी खबर है। शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण करने में लगी है रोक। अब 16 नवंबर से शुरू होगी प्रक्रिया। 25 नवंबर तक करना होगा कार्यभार ग्रहण। ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया के बाद लगाई जाएगी रोक और 18 नवंबर तक शिक्षकों को कार्यमुक्त करने की भी प्रक्रिया चलेगी। गरियाबंद से अगली खबर, जहां पर हाई टेंशन तार की चपेट में आने से ग्रामीण की दुखद मौत हो गई है। स्टाम्प डैम के सर्वे करने गया था ग्रामीण। सिंचाई विभाग के कर्मचारी के साथ ही ग्रामीण गया था। ग्रामीण ने मौत के लिए सिंचाई विभाग को जिम्मेदार ठहराया है। ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है और सिंचाई विभाग को इस मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है। अगली खबर इटारसी से, जहां पर महिला ने अपने रिश्तेदार के जेवर और कैश चुराए हैं। टीवी शो देखकर चोरी की योजना बनाई थी। संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलने पर इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपनी लूट की वारदात को भी कबूला है। पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। 16वीं ब्रेकिंग न्यूज बिलासपुर से, जहां पर बिजली दफ्तर में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। दयालबंद बिजली ऑफिस में 13,33,000 की लूट की वारदात को अंजाम दिया। हथियार के साथ आए 4 नकाबपोश लुटेरों ने यह अंजाम दिया। नकाबपोशों ने एटीएफ ऑपरेटर वीरेंद्र सोनवानी से लूट की है। नशीली दवा छिड़ककर ऑपरेटर को बेहोश किया और काउंटर पर रखे रुपए लेकर फरार हुए। पारिजात कॉलोनी में रहने वाले एटीपी ऑपरेटर सोनवानी सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना है। नाकेबंदी कर आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। बिलासपुर से अगली खबर है, जहां पर नशीली दवाओं के गोदाम में पुलिस का छापा पड़ा है। नशीली दवाओं के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। निगरानी शुदा बदमाश ने बना रखा था नशीली दवाओं का गोदाम। मुख्य आरोपी बदमाश बंटी गहरवार पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। एसीसीयू ने नशीली दवाओं के खिलाफ कार्रवाई की है। अगली खबर झाबुआ से, जहां पर गैस सिलेंडर फटने से घर में लगी आग हादसे में एक व्यक्ति की जलने से दुखद मौत हुई है। घर में बंधे पशु की भी आग के जद में आने से वो झुलस गया है। ग्रामीण की मदद से आग पर काबू पाया गया है। अगली खबर कटनी से, जहां तो G20 सम्मेलन से तस्वीर निकलकर सामने आई है। अगली खबर जम्मू कश्मीर से,